हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमर, नायरा और अक्षरा तीनों ही अपने पति को खो चुकी थी। इस वजह से आए दिन वो अपनी सास जानकी देवी से खरी खोटी सुनती थी। लेकिन उनके ससुराल में अगर मुंह की कड़वी सास थी तो दिल की अच्छी एक ननद आलिया भी थी, जो अपनी भाभीियों को बहुत प्यार और इज्जत देती थी। ऐसे ही एक शाम वो अपनी भाभीियों के लिए जलेबी लेकर आती है और उनको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे मेरी भाभीओ, कहाँ हो तीनों? जल्दी बाहर आओ, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आलिया की आवाज सुनकर उसकी तीनों भाभियां रसोई से निकलकर बाहर आती हैं और आलिया से कहती हैं, क्या हुआ आलिया? भाभी, मैं आप तीनों की फेवरेट जलेबी लेकर आई हूँ, वो भी गर्मा गर्म। आओ जल्दी से खाते हैं। अरे वाह, तुमने तो आज हमारा दिल खुश कर दिया। चलो ना साथ मिलकर खाते हैं। हाँ हाँ आओ। आलिया जल्दी से जलेबी का लिफाफा खोलती है और अपनी भाभीियों के सामने रखती है। सभी जैसे ही जलेबी उठाकर खाने लगती है तो उससे पहले ही वहाँ जानकी आती है और तीनों के हाथों से जलेबी गिराते हुए कहती है, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं है? अरे तीनों के तीनों विधवा होकर जलेबी के लिए ऐसे ललचा रही हो जैसे कभी खाई ही ना हो। माँ, ये क्या हरकत है? अरे मैं लाई हूँ भाभी के लिए जलेबी, और जलेबी खाने के लिए विधवा होने का क्या लेना देना? लेना देना है। अरे विधवा औरतों को सादा खाना खाना होता है, ये सब मिठाइयाँ उनके लिए नहीं बनी, समझी तुम? माँ जी हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था, अब से हम नहीं खाएंगे। हाँ माँ जी। भाभी, ये क्या बात हुई? आप माँ की इस बेतुकी बात को मानकर अपनी इच्छाओं को दबाओगी? आलिया, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही खुलने लगी है। ये इन सब विधवाओं की संगति में रहकर हो रहा है। चिंता मत कर, जल्दी ही तेरे लिए लड़का देखकर तेरी शादी करवाऊं। जैसे इनकी उल्टी बातें सीख रही है, कहीं इनकी जैसी किस्मत भी ना अपना ले। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तीनों चुपचाप वहाँ से अपने काम करने चली जाती हैं और रसोई में जाकर रोते हुए कहती है, माँ जी के कहने का मतलब है आलिया अगर हमारे साथ रहेगी तो कहीं उसकी भी किस्मत हमारी जैसी ना हो जाए, वो भी अपने पति को ना खो दे। नहीं दीदी, शुभ बोलो। ऐसा है तो हम आलिया के पास नहीं जाएंगे। हम जानते हैं एक विधवा का जीवन कैसा होता है। समाज और खुद के घर वाले ताने देते हैं। हम नहीं चाहेंगे हमारी आलिया को ये सब सहना पड़े। तीनों आलिया से दूर रहने की बात करती है। ये सब आलिया रसोई से बाहर सुन लेती है और फिर अपने कमरे में जाकर कहती है, माँ को लगता है मेरी भाभीयों की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो मैं उनका ये वहम मिटा के रहूंगी। जानकी अपनी कही बात के चलते आलिया के लिए रिश्ता ढूंढती है और कुछ दिनों बाद एक निर्मला नाम की औरत अपने बेटे नमन के लिए आलिया को देखने आती है, वो भी बिना अपने बेटे के। जिस पर जानकी रसोई में जाकर अपनी तीनों विधवा बहुओं से कहती है, बाहर आलिया को देखने उसकी होने वाली सास आई है, तो तुम पांचों अंदर ही रहना। अपनी मनहूस शक्ल से अपनी कुंवारी ननद का रिश्ता तोड़ दोगे तुम। और ये नाश्ता बना दिया ना तुम तीनों ने, इसको अभी आलिया के हाथ में देना, वो तैयार होकर आती ही होगी। इतना बोलकर जानकी निर्मला के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ ही पलों बाद आलिया एक सफेद सूट पहने हाथों में नाश्ता लिए निर्मला के सामने आती है। आलिया का सफेद सूट देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मेहमानों के आगे कुछ नहीं कहती। लेकिन निर्मला जरूर बोलती है, अरे बेटी, मैं आज तुमको अपने बेटे के लिए देखने आई हूँ, तो तुमने ये सफेद सूट क्यों पहना है? सफेद कपड़ा पहनना अच्छा नहीं होता। लेकिन सफेद तो मेरा पसंदीदा रंग है, मैं तो शादी के बाद भी सफेद पहनूंगी। सफेद लहंगा, सफेद साड़ी। अरे बेटा, मैं जानती हूँ तुम ये सब जानकर कर रही हो। बताओ क्या बात है? तुम्हारी माँ क्या तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रही है जो तुमने ये सब करा? अरे आप ये क्या कह रही है? एक मिनट बहन जी, मैं जरा आलिया बेटी से बात कर लूँ। बताओ बेटा। वो आंटी जी, मेरी माँ मेरी 3 विधवा भाभीयों से बहुत नफरत करती हैं। इनको लगता है कि मेरे भाइयों की मौत की जिम्मेदार वो हैं, इसलिए इन्होंने इन तीनों को आपके सामने आने से भी मना कर दिया कि कहीं उनकी बुरी किस्मत का परछावा मेरे भविष्य पर न पड़ जाए। इसलिए ये मैंने सब किया ताकि मैं माँ को बता सकूं, अगर मेरी भाभियाँ मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकती तो मुझे वो खुशी मंजूर नहीं है। बहुत ही अच्छी सोच है तुम्हारी। और बहन जी देखिए, हादसे कभी भी किसी के साथ भी हो जाते हैं, उसके लिए घर की बहू बेटियों को दोष देना गलत है। अब अगर आप चाहती हैं ये रिश्ता जुड़े तो जरा अपनी तीनों बहुओं को बुला लीजिए। जानकी अपनी तीनों विधवा बहुओं को भी बाहर बुला लेती है, जिसके बाद निर्मला का बेटा भी कुछ देर में वहाँ आता है और देख दिखाई के बाद निर्मला रिश्ता पक्का कर देती है।
और साथ ही बोलती है, शादी की हर रस्म में अपनी बहुओं को जरूर लाना बहन जी। अच्छा आलिया बेटा, अब चलते हैं हम। अब आएंगे तो तुमको अपने साथ ही लेकर जाएंगे। जी माँ जी। आलिया खुश थी कि उसके होने वाली सास की सोच उसकी माँ जैसी नहीं है। साथ ही अपनी शादी के सभी फंक्शन में वो अपनी भाभीयों के साथ नाचने गाने के लिए तैयार थी। लेकिन जो भी आलिया ने किया वो सब देखकर उसकी तीनों भाभियां आपस में एक दूसरे से कहती है, आलिया ने हमारे लिए अपने भविष्य का भी नहीं सोचा। अगर वो लोग उसकी इस हरकत से रिश्ता तोड़ देते तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन उसने हमारे लिए किया, अब हमें उसकी शादी तक हर खुशी देनी है उसे। हाँ दीदी, मैं तो आलिया को अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगी। आखिर हमारी इकलौती कुंवारी ननद शादी करने जा रही है। उन तीनों की बातें जानकी देवी सुन लेती है, जो अपने मन में कहती है, बड़ी खुश हो रही है ना। अब देखना कैसे मैं नहीं बल्कि लोग तुम्हें दिखाएंगे कि विधवा की जगह क्या होती है। कुछ समय में आलिया की शादी की रस्में शुरू होती है और जिस दिन आलिया की हल्दी होती है तो उसकी तीनों भाभियां हल्दी तैयार कर लाती हैं और जैसे ही उसको लगाने को होती हैं, तभी हल्दी में आई पड़ोसनों में से एक कमला नाम की पड़ोसन कहती है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी अकल नहीं है कि एक कुंवारी लड़की के नए जीवन की शुरुआत है। शगुन की हल्दी है और तुम विधवा है, उसको शगुन की हल्दी लगा रही हो। क्या चाहती हो तुम्हारी कुंवारी नंद सुहागन होते ही विधवा हो जाए? नहीं नहीं आंटी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हम अपनी नंद के जीवन में खुशियाँ की कामना करते हैं, दुखों की नहीं। तो हटो पर है, सुहागनों को करने दो ये रस्म। लेकिन आलिया कुछ बोलती इससे पहले ही उसकी तीनों भाभियां उसको इशारे से चुप रहने की सलाह देती है और फिर हल्दी लगाए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जानकी अपने मन ही मन में कहती है, तुमको क्या लगा मैं अपनी बेटी की शादी की रस्मों में तुमको आराम से शामिल होने दूंगी ताकि तुम्हारी काली किस्मत का परछावा उसकी जिंदगी पर भी पड़ जाए? बिल्कुल नहीं। आज के ताने सुनने के बाद ना तुम खुद ही उसकी शादी की रस्म में शामिल नहीं होना चाहोगी। जानकी का कहा सच होता है और उसी शाम आलिया की तीनों विधवा भाभियां उससे कहती हैं, आलिया, अब से हम तुम्हारी शादी की किसी रस्म में शामिल नहीं होंगे। और तुम जिद नहीं करोगी, हमारी बात मान लो, तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हाँ आलिया, मान जाओ। ठीक है भाभी, लेकिन आप लोगों की बात को सुनकर कि आप अपनी एक लौती कुंवारी ननद की शादी की रस्मों में भाग नहीं लोगी, इसका मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतना बोलकर आलिया चली जाती है। अब मेहंदी और बाकी की रस्मों में उसकी भाभियां नहीं आती। साथ ही शादी वाला दिन आता है जहां निर्मला को शक न हो, इसीलिए जानकी अपनी बहुओं को शादी में शामिल होने की बात बोलती है, लेकिन किसी भी रस्म के लिए आगे आने से मना करती है। अब बारात अंदर आ चुकी थी। जानकी अपने दामाद नमन की आरती उतारकर उसका स्वागत करती है कि तभी नायरा और अक्षरा की नजर नमन के ऊपर लटके झूमर पर जाती है, जो कि गिरने वाला था। दोनों ही ना आओ देखती है ना ताओ, भागकर नमन को वहाँ से धक्का देती है, लेकिन दोनों के सर पर झूमर गिर जाता है। जैसे ही इस बात की खबर आलिया को मिलती है, वो भागी भागी अपनी भाभियों के पास आकर कहती है, भाभी ये क्या हुआ? कोई एम्बुलेंस बुलवाओ। बुलवाया है आलिया। दीदी आप दोनों आंखें बंद मत करना। बहुओं, तुमने नमन को बचाने के लिए खुद को चोट लगवा ली। आंटी जी, नमन हमारी ननद के होने वाले पति है, तो ये तो हमारा फर्ज था ना। और भगवान ना करे आज उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो दुनिया इसका दोष आलिया की तीनों विधवा भाभियों को ही देती कि उसकी भाभियों की काली किस्मत का साया उसकी कुंवारी नंद की जिंदगी उजाड़ गया। अपनी बहुओं को आलिया के सुहाग को बचाकर खुद को घायल करवाता देखकर जानकी की आंखें खुल जाती है और वो अपनी बहुओं से माफी मांगती है। कुछ देर में एम्बुलेंस आती है और उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां 1 महीने बाद अच्छे से ठीक होकर आने के बाद आलिया की शादी दोबारा होती है और उसमें उसकी तीनों भाभियां खुलकर हर रस्म में भाग लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।